राजधानी दिल्ली के इंडियन हैबिटेट सेंटर में आज राष्ट्र के विकास और आत्मनिर्भर भारत के सम्मान में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय आर्थिक विकास और सामाजिक संस्था के सहयोग से 95वां नेशनल सेमिनार आयोजित हुआ, जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देने वाले कई उद्योगपतियों को सम्मानित किया गया। इस समारोह में लोकसभा सांसद कृपानाथ मल्लाह, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, बीजेपी प्रवक्ता अमन सिन्हा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संग्राम पटनायक, इंडस्ट्रियलिस्ट पीएन खन्ना सहित कई दिग्गज मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान इन सभी डिग्निटरीज के हाथों उद्योगपतियों को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स देकर सम्मानित किया गया। सभी अवार्डीज ने इस सम्मान के लिए आयोजकों और चीफ गेस्ट्स के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। शिक्षा, रोजगार और आवास जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो, पूरे देश में शैक्षणिक संस्थानों का विस्तार, हर बेरोजगार परिवार को रोजगार सुनिश्चित करना, सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम उठाया। स्वतंत्रता के बाद देश में अनेक आर्थिक सुधार किए गए, जिन्होंने विकास और सामाजिक प्रगति को गति दी। आर्थिक उदारीकरण ने निजी क्षेत्र को राष्ट्र निर्माण में बड़े पैमाने पर योगदान देने का अवसर दिया। कई सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया गया तथा सरकार डिस इन्वेस्टमेंट की नीति अपना रही है, जिससे राष्ट्रीय विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधनों में वृद्धि हो सके। आज बिजली, परिवहन, संचार, कृषि, जल संसाधन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारी निवेश किया जा रहा है। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके कारण बुनियादी ढांचे और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बड़े निवेश हुए हैं। यहाँ पे उपस्थित अतिथि उपस्थित हुए हैं शिवर, वो भिन्न भिन्न भाग से आए हुए हैं, विभाग से, और सब अपने अपने जगह पे अच्छा काम कर रहे हैं, जिसे आज सबको बुला के अवार्ड दिया जा रहा है। तो भारत प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद 2014 से आज तक जितना ऊपर आया है आर्थिक, जैसे आर्थिक के लिए ये कहिए तीसरे नंबर पे आ गए, और मोदी जी बोल रहे हैं कि 47 में हम नंबर 1 पे आएंगे। तो ये प्रचेष्टा चल रही है। तो केवल प्रधानमंत्री अकेले संभव नहीं, बार बार बोलते हैं कि आप लोग भी आइए, जैसे आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, भिन्न भिन्न क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सब मिलके करेंगे तभी हम भारत को एक नंबर पर ले जा पाएंगे। केवल मुंह से बोलने से 47 में हो जाएगा संभव नहीं है, और प्रधानमंत्री अकेले कर भी नहीं सकेंगे। इसके लिए हमें जरूरी है, आप लोगों जैसा हमारे भारत में बोले कि हम सबसे ज्यादा युवक हमारे भारत में हैं, और युवक जिस तरह काम कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है, जो आप लोग कर रहे हैं। और सरकार की ओर से पूरी प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग आगे बढ़िए। आपको फाइनेंस, एक बात है कि अभी हम सोचते हैं कि फाइनेंस नहीं रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। फाइनेंस के लिए गवर्नमेंट है, बैंक है, जो सिस्टम बनाए गवर्नमेंट दे रही है, उस सिस्टम में आइए और आगे बढ़िए। जैसे हमारे पूर्ववर्ती वक्ता बोल के गए हैं कि छोटे छोटे कारोबारों के लिए, जैसे हमारा जिसका स्किल है उसके लिए एक स्कीम है, विश्वकर्मा स्कीम। हमारे क्षेत्र में मैं देखा हूँ कि बहुत छोटे छोटे जैसे मेसन है, कारपेंटर है, छोटे छोटे हैं, ये लोग का अभी नया नया हथियार आ गया है, इलेक्ट्रिक हथियार, उसका अभी खरीदने का पैसा नहीं था उन लोगों के पास। तो विश्वकर्मा योजना से उन्हें पैसा मिल रहा है, वो छोटे छोटे हथियार खरीद रहे, जैसे कारपेंटर है, फर्नीचर बनाने के लिए आजकल बहुत हथियार आया हुआ है नया नया इलेक्ट्रिक वाला, तो वो सब खरीद रहे हैं। और पहले उन लोग का जो इनकम था उसे डबल 3 गुना इनकम हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा कुछ बना पा रहे हैं। अब फर्नीचर बनाते तो पहले मैन्युअली बनाते थे, तो सारा दिन कितना ही बना लेंगे। अभी हथियार आने के बाद वो लोग बहुत ज़्यादा बना रहे हैं, तो ज़्यादा बनाते ज़्यादा से लोग इनकम बढ़ रहा है। ये छोटे छोटे चीज़ को भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कारपेंटर हो, ऐसे कुछ छोटे छोटे चीज़ें। मैं असम से हूँ, पहले मैं बताया नहीं, मैं अपना परिचय देने में भूल गया। मैं असम से हूँ, एक्चुअली बहुत जानते हैं कि मैं बंगाल से हूँ। मैं बंगाल से नहीं हूँ, मैं असम से हूँ। असम का करीमगंज एक क्षेत्र है, शायद आप लोग नाम सुने कि नहीं पता नहीं। असम का दक्षिण और लास्ट है। मेरा क्षेत्र के बाद त्रिपुरा स्टेट आ जाता है और मिजोरम स्टेट आता है।
मेरा वो लास्ट है, मेरे 2 स्टेट आते हैं, पहले मिजोरम, फिर त्रिपुरा और पश्चिम में बांग्लादेश। 120 किलोमीटर का बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। तो इधर बांग्लादेश, इधर त्रिपुरा, उधर मिजोरम। ये असम का मेरा लास्ट है। कहा जाए अंधकार से प्रकाश की ओर, लैंप लाइटिंग। प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा था। इसलिए अच्छा है, 2 कारण है जो मुझे लगता है कि दुनिया के कोने कोने से लोग आए थे और उनका जो फेस में जो ग्लो और उनका फेस में जो सेटिस्फेक्शन कि उनको आज अवार्ड जो मिला है, अपना फील्ड में रिकॉग्नाइज किया गया है। तो कभी ना कभी मुझे लगता है कि सब किसी को पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल नहीं सकता है, या मिलने के लिए शायद उनको जिंदगी भर इंतजार करना पड़ेगा। ये हमारा जवाहर उनियाल भाई जो है, उन्होंने ये जो स्टेप्स जो लिए हैं कि टू रिकॉग्नाइज द इनेक्ट टैलेंट इन द इंडस्ट्री, द एंटरप्रेन्योर्स, द एजुकेशन सेक्टर, द हॉस्पिटलिटी सेक्टर, तो मुझे लगता है कि इट मे बी ए स्मॉल स्टेप in the right direction, but this step is always be laudable for the entire nation too. भारत को बढ़ावा दिया जा रहा है और आज इस अवार्ड फंक्शन को लेकर क्या कहेंगे? ये भारत सरकार की प्रधानमंत्री द्वारा पोषित योजना है, जिसमें शहरों के, छोटे कस्बों के, जो गांव के एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो आर्टिजन्स की ट्रेड में लगे हुए करोड़ों देशवासी हैं, उन सब लोगों को प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम है। मुझे प्रसन्नता है कि नेशनल अचीवर जो कॉन्फ्रेंस है वो हर साल इस तरह के आयोजन करती है, जिसमें जो छोटे स्वावलंबी हैं उनको अपनी बात कहने का राष्ट्रीय स्तर पर मौका मिले। और सर, अगर बात किया जाए, पिछले दिनों देखा गया था कि रूस के राष्ट्रपति भी देश में आए और लगातार जो है रूस और भारत की जो है दोस्ती भी बढ़ती जा रही है। इस पर आप नहीं, दोस्ती तो ये बहुत पुरानी है, लेकिन ताज़ा संदर्भ जो है भारत पाक युद्ध में जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने वक्तव्य दिए, उसके बाद भारत के लिए बहुत आवश्यक हो गया था और ज़रूरी भी हो गया था अपनी रूस के प्रति एकजुटता दिखाना। और आत्मनिर्भर भारत है, ये किसी के सामने झुकता नहीं है, ये स्वावलंबी है, इसका संदेश देना। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं ही घोषणा की है कि जो ट्रंप का दावा और वादा है उसको भारत ने मानने से इनकार कर दिया है और भारत जो रूसी तेल है उसका यहाँ पर आना जाना बंद नहीं हो पाएगा, निर्यात करता रहेगा। सर, एक लास्ट सवाल रहेगा कि इस नए अवार्डीज को लेकर क्या कहेंगे और नए जो कारोबारी भारत में लगातार बढ़ रहे हैं? इसको मैं अपने संबोधन में भी कह चुका, ये छोटे मोटे अवार्ड हैं। आज हमको लगता है कि ये अचीवर कॉन्फ्रेंस में जो अवार्ड मिले हैं ये कल को बड़े अवार्ड बनेंगे। और बड़ी बात ये है कि स्थानीय स्तर पर, छोटे स्तर पर जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके प्रमोशन के लिए है। इससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जिसकी बुनियाद आर्टिजन्स की ट्रेड और MSME है, उसको बढ़ावा किए हैं, उनको आज अवार्ड दिया गया है यहाँ पे। और विशेष करके भारतवर्ष में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होने के बाद जिस तरह भारत का डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो बच्चे काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, या आत्मनिर्भर भारत को कैसे बनाया जाए, इस पे काम चल रही है। तो हमारी सरकार भी काम कर रही है और विशेष करके जो युवा बच्चे हैं ये जिस तरह काम कर रहे हैं, भारत, मोदी जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी बोले हैं कि 47 में हम विश्व गुरु होंगे, बेस्ट इंडिया हो जाएगा बेस्ट। तो इस प्रकार जो काम कर रहे हैं, जैसे आज उत्साह दिया गया, हम लोग दिए उन लोगों को, ये भी आगे चल के हमारा आत्म भारत पर काम करेंगे और भारत आत्मनिर्भर होगा और 47 में हम लोग विश्व गुरु होंगे। इसी पे काम चल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में जो नए नए लड़के हैं इनको अवार्ड दिया गया, भिन्न भिन्न आप लोग देखे ही हैं, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए अवार्ड दिया गया है। अच्छी सर, जिस तरह देखा जाए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी आए, तो अहम मुद्दों पे बात भी हुई, तो क्या लगता है भारत को कितनी सफलता? भारत में देखिए, आप लोग देखें 2 दिन पुतिन जी यहाँ थे, भिन्न भिन्न जगह पर गए और बहुत सारे कागजात पर साइन भी, एग्रीमेंट भी हुआ। तो बिजनेस हमारा आगे से रशिया के साथ बहुत अच्छा चलेगा। और मोदी जी के नेतृत्व में पुतिन जी जिस प्रकार आप देखे ही हैं, जिस प्रकार फ्रेंड जैसे वो लोग, इतना फ्रेंड है, अच्छा हो कि हमारा भविष्य में रशिया के साथ बहुत अच्छा बिजनेस बढ़ेगा। कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक रेवोल्यूशन बन गया है प्रधानमंत्री जी के क्लैरियन कॉल के बाद, और
आपने देखा है कि जो प्रगति की है पिछले 11 वर्षों में देश ने, हम भारत की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं और दूसरी और पहली बनने के पथ पे अग्रसर हैं। और अभी आपने देखा जो पूरा जेन जी है भारत का, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे कैसे खड़ा है और प्रधानमंत्री जी को इंस्पिरेशन मानता है। और जो बिहार के चुनाव हुए, बिहार आज देश का सबसे युवा प्रदेश है, जहाँ की मीडियन एज खाली 22 वर्ष है और वहाँ पे अप्रत्याशित समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में आया। करीब 80% सीट्स जो हैं वो इंडिया अलायंस ने जीती और 90% सीट्स जो बीजेपी लड़ रही थी उसने जीती। तो दिखाता है कि जो जेन जी है वो भी किस तरीके से प्रधानमंत्री जी से इंस्पायर्ड है, उनके पीछे खड़ा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी का जो कन्विक्शन है, जो बिलीफ है, जो उनकी पॉलिसीज हैं, जो ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी गवर्नेंस में आ गई है, जो आज गवर्नेंस डिलीवरी बाय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, और आज पूरे विश्व के 50% से ऊपर जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वो भारतवर्ष में होते हैं। चाहे आप विश्व का बेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है वो भारत में है, जैसा मैंने कहा बेस्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वो भारत में है। और चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, हैकाथॉन हो या परीक्षा पे चर्चा हो, तो डायरेक्टली जो है देश के युवा के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और उसी का परिणाम आपको दिख रहा है कि कितना अप्रत्याशित समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस को मिल रहा है। और अब यही युवा, और जैसे आज सभी इतने डिजर्विंग लोगों को आत्मनिर्भर भारत के कंसेप्ट पे जिन्होंने काम किया और कंट्रीब्यूट किया, उन सबको आज ऑनर किया गया है, उन सबको अवार्ड किया गया है। और मेरा यही मानना है कि यही युवा शक्ति, यही जो देश के हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये सब भारतवर्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी नहीं दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। तो उसी के रिकॉग्निशन में आज ये प्रोग्राम था और मैं कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स को भी बहुत बधाई देता हूँ।